नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री। आज मैं आपके सामने रुद्राक्ष के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। रुद्राक्ष नाम ही रुद्र और राक्ष यानी जो भगवान शिव का अंश हो उसे रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष हमारे जीवन के अंदर कई महत्वपूर्ण बातों पर हमें ध्यान देने को गौर करता है। यानी कि सबसे पहले रुद्राक्ष है क्या चीज़? देखिए, रुद्राक्ष वह चीज़ है जिसकी उत्पत्ति भगवान शिव के अंश के द्वारा हुई है। रुद्राक्ष यानी भगवान शिव के रुद्र अवतार, रुद्राक्ष यानी भगवान शिव की आध्यात्मिक शक्ति, रुद्राक्ष यानी जीवन की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति को रुद्राक्ष कहते हैं। अब देखिए, रुद्राक्ष का जो रासायनिक बेनिफिट क्या है, रुद्राक्ष के भौतिक बेनिफिट क्या है, रुद्राक्ष के जीवन के बेनिफिट क्या है। देखिए, रुद्राक्ष के अगर हम सबसे पहले भौतिक बेनिफिट बताएं तो भौतिक बेनिफिट वह होते हैं कि रुद्राक्ष यानी रुद्र और राक्ष यानी जीवन के अंदर घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाने को ही रुद्राक्ष कहते हैं। यह शास्त्रों में, ग्रंथों में, संतों की वाणी में, विद्वानों के ज्ञान में, शब्दों के गुण ज्ञान में, शब्दों के धरातल से हमारे बाबा जी जो मेरे गुरु है श्री 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 पीली पगड़ी वाले जी महाराज के द्वारा शब्दों के लिखित अनुभव के द्वारा उन्होंने बताया है। रुद्राक्ष एक वह पहलू है, रुद्राक्ष हमारे जीवन के अंदर भौतिक अवस्था यानी पंच तत्वों को संतुलित करते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसे पेड़ से प्राप्त होता है कि जिसका रासायनिक, जिसको कहते हैं सी, मतलब जिसकी आयु या जिसके रासायनिक खोज करने पर पता चला कि रुद्राक्ष एक अलग प्रकार का फल है जिसके अंदर भौतिक गुण भी है, रासायनिक गुण भी सम्मिलित है। भौतिक गुण यानी कि जब ये हमारे देह से यानी हृदय से जब ये हमारे टच करता है, जिसको कहते हैं भौतिक अवस्थाएं, और भौतिक अवस्था में जब यह सूर्य की किरण इस पर प्रकाशित होती है तो उसके अंदर कुछ एक पंच तत्व शक्तियाँ यानी देवीय शक्तियाँ, अगर मैं इसको श्याम बाबा से समझाना चाहूँ, श्याम बाबा की कृपा, बालाजी की कृपा, देवी देवताओं की कृपा, शनि भगवान की कृपा, आशीर्वाद, ये सब प्रकार से कार्य करता है। इसको ही हम रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष का पहलू अगर हम ग्रंथों से निकालें, जब माता सती यज्ञ कुंड में अपने सत्कार के लिए, अपने पति के सत्कार के लिए, अपने मतलब कहते हैं कि एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, विवाह के पश्चात अपना पति, फिर पति के पश्चात अपने पुत्र का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकती है। यहाँ से पता चलता है कि स्त्री हमेशा कोमल हृदय की मानी जाती है। जब स्त्री दो समय के पहलू में यानी इस तरफ या उस तरफ जब स्त्री फंस जाती है तो वो अपना ही विनाश कर बैठती हैं कि या इस तरफ जाए तो यह पहलू खराब, अगर इस पहलू की तरफ जाए तो वह पहलू खराब। तो माता सती ने अपने आत्म सम्मान यानी दोनों पहलू को मजबूत करने के लिए खुद का संस्कार कर दिया, यानी खुद अग्नि में प्रज्वलित हो गई। देखिए, हर दैवीय घटना के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक या बहुत बड़ा कारण छुपा है। अगर आप इस कारण को अलग अलग प्रकार से जोड़ के देखें या विश्वास से जोड़ के देखें या कुछ ऐसे विश्वास जिसका कोई लॉजिक भी नहीं, उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मैंने पहले आपसे कहा था, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा भूगोल है, एक ऐसा रासायनिक विज्ञान है जिसको हम केमिस्ट्री या फिजिक्स के अनुसार समझे तो बहुत बड़ा विज्ञान है। इसी ज्योतिष विज्ञान से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नाड़ी वेद हर प्रकार के ज्ञान का उदय हुआ है। तो इसके अनुसार जब माता सती, मैं फिर टॉपिक पे आना चाहूँगा, माता सती जब अग्नि के अंदर मतलब संस्कार हो चुका था, मतलब एक स्त्री हर पहलू को निभाती है। शादी से पहले बेटी का पहलू, शादी के बाद पत्नी का पहलू, जब वह
प्रभु कृपा से माँ बनती है उस चीज़ का भी पहलू निभाती हैं, जब वो बहन होती है भाई के साथ उस पहलू का भी निभाती है। यानी एक स्त्री दादी नानी बहन बुआ मौसी हर प्रकार के रिश्तों को कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम ही माता बहन को बताया गया है। देखिए, स्त्री की जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योग्यता है। स्त्री चाहे इंसान को एक ऐसा इंसान बना सकती है जो हर कहीं वाहवाही लेने के कारण बन जाता है, और स्त्री चाहे शेर को भी ऐसा एक कुत्ता बना सकती है तो उसका फिर परमात्मा ही मालिक। स्त्री यानी सर्जन, स्त्री यानी हर प्रकार के पहलू को परख के देखिए, स्त्री बहुत बड़ा एक पहलू है जीवन के अंदर। अगर आप इसको समझोगे परखोगे तो जीवन में बड़ा काम आएगी श्रीमान। तो माता सती ने दो पहलू को यानी अपनी पत्नी पक्ष को अपने पिता पक्ष को दोनों पहलू को बरकरार रखने के लिए अपने जीवन का ध्येय का स्त्री नारी का सम्मान करवाने के लिए इस कलयुग के अंदर स्वाहा कर दिया। बाद में शंकर जी ने यह बताया कि जब स्त्री त्याग करती है तो उसके विलाप में इंसान कैसे मतलब उसकी कमी को कैसा पूरा करे, क्योंकि हर पहलू को अच्छी तरह से संयोग के रखती है। चाहे वो पत्नी का धर्म निभाए, फिर पिता का धर्म निभाए, फिर माता का धर्म निभाए, फिर बुआ का धर्म निभाए, फिर मौसी का धर्म, मतलब हर प्रकार के धर्म को वो आगे रखती है। बाद में भगवान शिव क्रोधित होने से उनके आँखों से यानी त्रिनेत्र से एक ज्वाला निकली, जिसको हम शास्त्रों में कहते हैं आंसू या ज्वाला। भगवान शिव के देह से हमेशा ज्वालाएं प्रकट हुई है। भगवान शिव यानी अग्नि, अग्नि यानी जिसका कोई लॉजिक नहीं पता चला कि अग्नि कब से प्रज्वलित हुई है। कई विज्ञानों के अनुसार कि दो पत्थर के रंगने से चिंगारी निकली, मगर हमारे यहाँ सनातन धर्म के अनुसार, माफ़ करना हमारे नहीं, अपने सनातन धर्म के अनुसार अग्नि का जो एक पहलू बताया गया वो अरबों करोड़ों साल से बताया गया है। इसका कोई तुक नहीं बनता कि अग्नि का आविष्कार अब हुआ है। मेरे मत के अनुसार, हमारे सनातन मत के अनुसार हमेशा ही 16 संस्कारों में अग्नि सर्वप्रथम मानी जाती है। तो भगवान शिव के आंखों से यानी जब एक अग्नि निकली वहाँ से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए मृत्यु लोक में जो रुद्राक्ष धारण करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। यहाँ से भगवान शिव ने और माता आदिशक्ति भवानी ने रुद्राक्ष को ऐसा वरदान कि जो मृत्यु लोक के वासी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। दुख का कहने का अर्थ है संघर्ष में कमी आती है, नवग्रह उस पर प्रसन्न रहते हैं। रुद्राक्ष यानी शिव का अंश, तो आपके देह में हमेशा कोई शिव का अंश हमेशा एक आपको ऐसा एक कहते हैं ना कि टच में रहेगा कि इसमें जीवन से दुविधाओं से निकलने की अलग अलग प्रकार की युक्तियां पता चल जाएगी। जैसे एक प्रश्न को करने के 1.25 लाख तरीके हैं। जैसे आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैंने कई गणित के सवाल पढ़े हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन पढ़े हैं। एक क्वेश्चन को 1000 तरीके से सोल्व किया जाता है दैनिक दिनचर्या में। आप समझ गए होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट है या भूगोल के स्टूडेंट है, कोई एक मत नहीं होता इसको हल करने का, 1000 मत होते हैं। वैसे ही रुद्राक्ष पहनने से आपके जीवन में संघर्ष में कमी आएगी। संघर्ष करता है कि समस्या आएगी जरूर, मगर वह समस्या आपको कुछ न कुछ ऐसा ज्ञान देके जाएगी, फिर आपके एक्सपीरियंस में ऐड होगी, आपका भाग्य का निर्माण करेगी। इसको कहते हैं रुद्राक्ष धारण करने के बेनिफिट। बड़ों के ज्ञान से हमेशा जिसको कहते हैं आप भरे रहोगे, आपस में प्यार मिलेगा, उसकी सकारात्मक ऐसी होगी कोई भी आपसे दूर जा नहीं पाएगा। अगर आप दूर जाओगे तो आपको ढूंढता ढूंढता हमेशा आपके लिए पास आता रहेगा। तो इसलिए जीवन में रुद्राक्ष को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर मैं रुद्राक्ष पे ही टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो मेरा ये मानना है कि कम से कम कई खरबों जन्म निकल जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में मुझे भगवान शिव के बारे में वर्णन करना होगा जो अवर्णनीय है। इट मीन्स जिसके बारे में वर्णन करना भी शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनके क्या बताऊं, पूरा ब्रह्मांड इनके चरणों के कण है। फिर माता पार्वती के बारे में वर्णन करना, फिर उनके परिवार जो मृत्यु लोक में घटना घटित हुई उससे क्या संदेश मिलता है। अगर आप उसको अपने सकारात्मक सोच में रखो तो श्योर है आपको कई परिणाम देखने को मिलेंगे शुभ शुभ। इसके बाद कहते हैं कि रुद्राक्षों में भी कई मुखी है, जिसको हम कहते हैं सर्वप्रथम एक मुखी रुद्राक्ष। एक कहावत बनी है कि इस मृत्यु लोक में एक मुखी व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है, कई मुखी आपको व्यक्ति मिल जाएंगे। तो रुद्राक्ष से यह भी कहानी सिद्ध होती है साधु संतों के द्वारा एक मुखी बहुत ही
हार्ड लोगों यानी बहुत ही प्रयत्न करने के बाद ही एक मुखी इंसान बनता है और एक मुखी इंसान मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष बेनिफिट धारण करने के उसको चांदी में या सोने की जो आपकी क्षमता है, नहीं तो लाल धागे में, काले धागे में। एक तो बात यह है कि भगवान शंकर की पूजा में कोई कलर आपको कहीं न कहीं बाधा नहीं डालेगा। लाल से करो, पीले से करो, चंदन से करो, किसी से करो, काले तिल से करो, तेल से करो, गन्ने के जूस से करो, केले के जूस से करो, एक्सपाइज। भगवान शंकर यानी सब देवों के समाहित समूह को शंकर कहते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा था, शंकर यानी भगवान शिव, शंकर यानी भगवान श्याम बाबा, शंकर यानी बाबा हनुमान, शंकर यानी प्रेतरा सरकार, शंकर यानी मेरे प्रिय शनि भगवान, शंकर यानी मेरे बहुत ही प्रिय काल भैरव बाबा, शंकर यानी महाकाली, शंकर यानी आदिशक्ति, आदिशक्ति यानी शंकर। इट मीन्स 32 कोटि देवताओं को समूह को ही शंकर भगवान कहते हैं। अगर एक मत ये भी देखा जाए, कण कण में शंकर, इट मीन्स इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, चाहे जलचर, चाहे पक्षी के, चाहे जानवर, चाहे शेर, चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी धर्म का, उसमें सभी शंकर का सभी शंकर यानी भगवान शंकर का वास माना जाता है। तो इसलिए जीवन के अंदर शंकर भगवान को ही ब्रह्मांड के सर्वोपरि माना जाता है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरे श्री मेरे पीली पगड़ी वाले बाबा जी ने जो मुझे सिखाया गया है, उनके अनुसार कि हर में हरि है और हर में श्री हरि है। इट मीन्स है से अपने अगर किसी धर्म को जोड़ा जाए वह भी है, अगर और किसी धर्म को जोड़ा जाए उसका भी सबसे पहले अल्फाबेट है, अगर सनातन धर्म में जोड़ा वो भी है यानी हरियाली, हरियाली माने खुशी, खुशी यानी मतलब उत्साह, मतलब कॉन्फिडेंस यानी जीत। अब देखिए है से ही, अब हरा रंग सबका है, हरा रंग सबका है, मेरे हरि का है, मेरे देवता का है। पीला रंग सबका है, सभी का था, सभी का रहेगा। ये तो बस अपना अपना मत है कि आप किस मत के अनुसार उसको लेते हो। बड़ों की डांट पहले मेरे मस्तिष्क में आया तो मुझे ऐसा लगता नहीं ये तो शायद मुझे इरिटेट हो रहा है, बाद में शांत है तो नहीं यार ये तो बात सच है, क्योंकि इनके 70 साल का 50 साल का अनुभव मुझे बता रहा है इनकी बात सच है। बड़ों के शब्दों का ज्ञान जेते जी समझ लिया जाए तो उनसे कभी दूरियां नहीं होती। वरना मृत्यु के पश्चात तो लोग भंडारे भी लगाते, वो खाने को नहीं आते, ना देखने को आते, कभी जिंदगी में वो देखने नहीं आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि बड़ों का ज्ञान भी आपको जीवन में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं अरबों खरबों साल का ज्ञान दे दूँ, मगर उन्हें जो 70 साल की उम्र ली है वो ज्ञान मैं खींचना चाहता हूँ उनसे शब्दों के द्वारा। तो मैंने क्या परमात्मा ने मुझे दिया है। तो जीवन में एक मुखी धारण करने से बाधाएं दूर होंगी। जीवन की बाधा यानी हर प्रकार की बाधा। देखिए जीवन का नाम संघर्ष है। अब देखिए महाभारत से अगर दो पहलू से देखा जाए, कर्ण और अर्जुन दोनों में एक समान है, दोनों एक माँ की संतान है, दोनों एक पिता की संतान है, दोनों एक ही रगों में खून है, क्षत्रिय। ठीक है। अगर महाभारत से सीखा जाए कि श्री हरि भगवान विष्णु जी ने अर्जुन को और कर्ण को एक समान माना, मगर गुणों के आधार पर परखा जाए कर्ण को सबसे अधिक माना, क्योंकि कर्ण ने अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया और अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ राजकुमार के कारण ही ज्ञान आसानी से मिला। फिर अर्जुन को सिद्ध करने के लिए गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांगा, मतलब ये प्रूफ हो जाए कि भैया वो विद्वान है, यानी वो बहुत बड़ा योद्धा है। तो वहां से सिद्ध होता है कि परमात्मा हमेशा अर्जुन के साथ खड़ा रहा, एकलव्य का अंगूठा दिया। इसके बाद अर्जुन प्रूफ हो गया कि अर्जुन यानी उसके कंपटीटर पहले कोई था, बाद में वो नहीं रहा। फिर वो अपने आप ही समय की परिस्थिति के अनुसार उसको दूर जाना पड़ा। इसके बाद जब कर्ण को आना पड़ा जीवन के अंदर, तो उसको जीवन में कई कठिनाई लेनी पड़ी कि ज्ञान लेने में गुरु द्रोण ने इसको दूर किया, माता ने इसको दूर किया, दुनिया ने इसको नकारा कि नहीं तू सूत पुत्र है तो तेरे हाथों में ये शोभा नहीं देता गांडी। तो उसने बोला नहीं, ज्ञान का सबका मत है, चाहे वह किसी शनि का हो। मेरी जैसी बातें हर कोई शनि का कर सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण यानी लोगों को सत्य राग दिखाने वाला।
अब इस चीज़ को चाहे तोड़ मोड़ के परोसो, जल्दी सी बात है, वो भी लोग देखेंगे, फिर मुझे देखेंगे, फिर मेरी बात उनको सही लगेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने और कर्ण को इसलिए मत बोला कि इसके ऊपर किसी का सपोर्ट ना होने के कारण ये जीवन में इतना बड़ा धनुर्धर बना। सोचो, अपने स्वाभिमान के कारण वो भगवान परशुराम जी से भी श्राप मिला, फिर वो आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, हर चीज़ को नकारता गया। बाद में बोला कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैंने तो लोगों को, दुर्योधन ने मुझे इसलिए साथ दिया कि मेरे ऊपर कोई नहीं था, बाद में इसका कर्जा चुकाने के लिए सारी उम्र के लिए मैंने इनका साथ दिया, इसमें क्या गलत है? तो बोला कि देख, गलत कोई नहीं है जैसे आपका मत है, मगर मेरे अनुसार तू जीवन में सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि तूने जीवन को अपने दम पे जिया है। एक बात ये भी प्रूफ होती है कि अर्जुन इसलिए महान थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनको महान बनाना चाहते थे, और कर्ण इसलिए हारा कि भगवान श्री कृष्ण इसको हराने चाहते थे। सब ये ब्रह्मांड की पहले से फिक्स बातें होती है। ब्रह्मांड जिसको जिताना चाहे वो जीतता है, और जिसको हराना चाहे वो हारता है। जिसके जीवन में जैसी घटना घटित होगी वह ब्रह्मांड के द्वारा ही नियति फिक्स है। तो ध्यान में सहायता देता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से जितने भी टीचर हैं, जितने भी जो कोई अपना कार्य करते हैं मेडिटेशन से संबंधित, उनको ध्यान यानी त्रिनेत्र के द्वारा जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त करने को मिलती रहेंगी। ध्यान यानी अपने काम में ध्यान यानी कोई आप पूजा पाठ करो उसमें ध्यान। ये ध्यान हर जगह यूज होता है, फोकस ऑन योर वर्क। अब इसको आप कॉन्फिडेंस से भी जोड़ सकते हैं, मानसिक स्थिति भी सही हो सकती है, जीवन में तनाव भी दूर होगा। ध्यान लगाओगे तो तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी इन सबसे दूर रहोगे। अपनों पे ध्यान जाएगा, अपने यानी जो आपके साथ है, जिसमें आपका ब्लड भी हो सकता है या अदर ब्लड भी हो सकता है। तनाव कम होगा, मैंने पहले शब्दों में समझाया। सूर्य ग्रह मजबूत होता है। एक मुखी रुद्राक्ष यानी रुद्राक्षों के राजा, और नवग्रहों से जोड़ा जाए से सूर्य देव प्रबल होते हैं। पहले 3 बातों मैंने बताया, पहले भी बताया कि सूर्य ग्रह हमारे सरकारी क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, सम्मान में, स्वाभिमान में, जीवन को देखने की कला, जीवन को समझने की कला, ज्ञान का भंडार को सूर्य कहा जाता है। शास्त्रों में सूर्य देव को, ज्ञान को बड़ा मजबूत पहलू सूर्य भगवान से देखा जाता है, और इन सब के मुखिया को गुरु बृहस्पति के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। हमारे सूर्य देव जीवन में कई पहलू पर अग्रसर होते हैं। जिसका सूर्य प्रबल होगा उसको सरकारी जॉब बहुत ही कम प्रयासों से प्राप्त होगी। जिसका सूर्य प्रबल होगा उसकी पार्टनरशिप बढ़िया होगी। जिसका सूर्य प्रबल होगा वह जहाँ भी काम करेंगे कम समय में वहाँ के मैनेजर या कम समय वहाँ के प्रवक्ता के रूप में जाने जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में जिसका सूर्य मजबूत होता है वह 98% प्रवक्ता या किसी पार्टी का बड़ा लीडर, टिकट बांटने का कार्य ये सिर्फ सूर्य देव से देखा जाता है। और गुरु बृहस्पति से हर इतने बड़े महान धुरंधर में से किसी एक धुरंधर को टिकट देना या आगे ले जाना वो गुरु बृहस्पति का काम है। गुरु बृहस्पति यानी गुरु के ज्ञान, गुरुत्व का ज्ञान, और सूर्य देव भी गुरु बृहस्पति के समान ही उच्च शुभ माने गए हैं। धन का लाभ करवाता है, जल्दी सी बात है, आपका मान होगा, सम्मान होगा तो ये प्रकार का धन ही है। चाहे इसको लक्ष्मी देवी से जोड़ो, चाहे पारिवारिक धन, देखो कई प्रकार के हैं। मेरी माता के अनुसार यानी मेरी बड़ी माँ के अनुसार धन यानी पुत्र धन, धन यानी स्वास्थ्य धन, धन यानी लक्ष्मी का योग जिसको हम कहते हैं नोट। इसके बाद आता है धन यानी पारिवारिक धन, पड़ोसियों का प्यार, परायों का प्यार, वो भी प्रकार का राजयोग होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो के में कुछ बोलने में कोई त्रुटि हुई है उसको क्षमा करना। रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष के जीवन में कई पहलू बनते हैं, बनते रहेंगे। पहनिए, फिर मुझे बताइए अनुभव करने से क्या फील होगा। कल को कई कहते साहब पहनने से ऑन द स्पॉट होगा। देखिए ऑन द स्पॉट तो जीवन में कुछ में नहीं मिलता। अगर आप बोलोगे कि मैं श्याम बाबा के गया 5 बार 10 बार, देखिए वो फिर आपका एक ताना है देवताओं का। देवता तो कभी नहीं बोलते आओ मेरे पास हो, नहीं, ना ऐसा महाकाल बोलेंगे, ना ऐसा शनि भगवान बोलेंगे, ना ऐसा साधु संत बोलेंगे। वो एक अंदर एक कमी आ जाती है ना जो कॉन्फिडेंस की, वहाँ कॉन्फिडेंस को पूरा करने के लिए, क्योंकि वहाँ खुलेआम वहाँ भर भर के कॉन्फिडेंस मिलेगा, जाओ ले जाओ। अगर यहाँ बैठा हूँ तभी श्याम बाबा की कृपा है, वहाँ जाऊँगा तभी मेरे बाबा की कृपा रहेगी, तभी मेरे काल भैरव की कृपा रहेगी, तभी मेरे शनि भगवान की कृपा रहेगी। कृपा तो रहेगी। अगर एक पहलू को देखा जाए, माता पिता के चरणों को पकड़ लो,
श्याम बाबा भी प्रसन्न है। कोई आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उनका सत्कार कर दो, फिर श्याम बाबा प्रसन्न है। जो आपके आस पड़ोस की बहनें हैं उनके लिए सुख शांति की प्रार्थना कर दो, वो श्याम बाबा प्रसन्न है। श्याम जी तो हर कहीं प्रसन्न थे, प्रसन्न है। बाबा कभी किससे क्रोधित नहीं होता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जन कल्याण में धार्मिक आस्थाएं पता नहीं क्या बनी हुई कि शनि भगवान क्रोधित है, बुरा हुआ। अरे मुझे बताओ, शनि भगवान अगर अपने लोक से एक नज़र देख लेना तो मृत्यु लोक में कई अरबों खरबों साल तक कोई अन्न का दाना नहीं उगेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शनि भगवान को वचनों में बांधा था भगवान विक्रमादित्य ने, साधु संतों ने, देवी देवताओं ने, इंद्र देव ने, माता काली ने कि शनि तू मेरा बेटा है। कहा मुझे एक वचन देकर बोलिए माता कि आप कभी किसी भी लोग को अभी देखना मत, क्यों? जब तुम देखोगे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, बच्चे भूखे मरेंगे तो अन्न मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब जब शनि भगवान ने माड़ा सा थोड़ा बहुत ध्यान में आया मृत्यु लोक के बारे में, वो अशुभ दृष्टि के अशुभ सोच के अनुसार, तब तब इस मृत्यु लोक में अकाल, भूखमरी, भूकंप, पता नहीं क्या क्या घटनाएं हुई हैं। कोई कहता है कि मेरे में देवता हैं, मैं कहता हूँ प्रभु अगर भगवान शिव पता नहीं अगर गंधर्व भी शरीर को देख ले प्रभु ये शरीर फट जाएगा। कोई किसी में इतना सामर्थ्य नहीं, कोई किसी में आ जाए। मुझ में तो मेरे मरे हुए बूढ़े बूढ़े लोग वो नहीं आ सकते। अगर मैं इनको सपने में देख लूँ मैं तो डर के भाग जाऊंगा। तुम्हारा क्या काम है अब यहाँ पर, तुम तो मर चुके हो। एक ठीक है याददाश्त है कि जीवन के 30 साल की उम्र मैंने मेरे बड़ों के साथ बिताया, जैसे मेरे बाबा जी, मेरी बड़ी माँ, ठीक है ना। तो ये देवता किसको दिखे नहीं, दिखे है तो उसका मानसिक स्थिति हिली है, फिर क्षमा मांगने के बाद उसको मानसिक स्थिति मिली है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ देवता कभी किस में नहीं आते। अरे ब्रह्मांड की पंच तत्व की शक्ति अगर आपको आसपास से गुजर जाए तो क्या से क्या हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपके आसपास रेडियो फ्रिक्वेंसी है, मोबाइल को सेट करो, उसकी इतनी फ्रिक्वेंसी माना कि 21.1 पे रेंज करने पर आपको गाने सुनेंगे। यही कपाल यानी सिर, यहाँ एक रेडियो फिक्स है। अगर उसकी रेंज अगर आप उसके अनुसार करोगे जहाँ परमात्मा की रेंज आती है तो श्योर आपको ऐसी चीज़ें पता चलेगी। आप कभी जीवन में किसी को बताओगे तो वो आप पर बिलीव करेंगे वाकई इतना विद्वान है। जैसे सतगुरु महाराज को बाय बर्थ ही जीवन के अनुसार ही और पत्नी हर ग्रंथ का ज्ञान था, हर शब्द कोई पहलू का ज्ञान था। अब सोचिए, क्योंकि उनके जो ज्ञान का तरंग है ना वो डायरेक्ट परमात्मा के तरंग से जुड़ी थी। तभी तो कहते हैं कि चित्त मिलाओ, मन मिलाओ, मांग लो जो मांगना है। प्रभु वो बस एक समय होता है, इसका अभ्यास होता है, इसकी परीक्षाएं होती है, पता नहीं किस किस पहलू से परमात्मा गुजारता है। वो चाहे जिसको दे रहे, वो चाहे क्या ले ले, बस ठीक है प्रभु की लीला प्रभु जाने। मेरा तो ये मत है, मेरा तो एक ज्ञान है कि मैं आपको वह पहलू बताऊंगा जिस पहलू पे आप अनुसर करना चाहोगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लिख के गारंटी देता हूँ, ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के अंदर होने वाली घटित घटनाओं का ज्ञान को ही ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दो प्रकार की घटना होती है, अच्छा बुरा। कई बार जब किसी का आशीर्वाद होता है तो वो बुरा होता है, वो जीवन के अंदर उसके वरदान के रूप में कार्य करता है। आप इसको चाहे किसी वे में जोड़ लो, परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। मेरे बाबा जी ने मुझे सिखाया कि बेटा परमात्मा अगर बुरा करने में आ जाए तो अपना बचेगा क्या। ठीक है, परमात्मा की ढाल है जब अपने जी रहे हैं। अगर परमात्मा की कोई ना मेरे पे कृपा नहीं है, प्रभु मुझे सुबह उठा दिया, अब वीडियो बनाने के लायक कर दिया, कल मैं मिलूंगा वो भी प्रभु कृपा होगी, कल मैं खाऊंगा वो भी प्रभु कृपा होगी, सब प्रभु की कृपा के अंतर्गत है। मगर जब ज्ञान पर, बुद्धि पर श्री हरि भगवान का एक रूप है माया का, अगर वो आ जाता फिर तो भैया फिर तो अपनी तो इंसान कहता ही है जो भी कुछ मैं हूँ। फिर इंसान तड़पता है, फिर इंसान भागता है, पता नहीं क्या इसके बीच में क्या लॉजिक है, मैं आज तक नहीं पता। बोले एक शब्द से अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा कि एक बार श्री हरि भगवान जी ने मतलब विष्णु जी ने अर्जुन को बोला, अर्जुन चल युद्ध समाप्त हुआ, अब चलो। फिर रास्ते में अपना गुणगान देखो, मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने लंगर दिया, मैंने गरीबों को दिया, मैंने ब्राह्मणों की भूख मिटाई, मैंने ब्राह्मण को भांडे दिए, मैंने किसी 11 बेटी को भांडे दिए, ढिगना दिए, ये किया, मेरे साथ गलत हुआ। नहीं, वो कहता चलो ठीक, घमंड तोड़ो। वो चले कहीं जगह रथ रोको, उतरो। कि किसने मारा? कि मैंने। क्या श्याम जी भगवान को बोला कि श्याम जी आप आओ, घटोत्कच जी आप आओ। वो आए, हाँ जी बताओ किसने मारा? अर्जुन। ये अर्जुन। वो नहीं मैंने तो इसको जानता भी नहीं। क्यों? मैंने देखा इसको पहली बार है।
कब मेरे 5 भाई थे, 100 सामने थे, अरबों करोड़। अरे ना नहीं जी, मैंने देखा ही नहीं तुझे। का मतलब कि मैंने सिर्फ एक देखा, श्री हरि भगवान का चक्कर जा रहा था, जो मार रहा था वो भी श्री हरि, जो कट रहा था वो भी श्री हरि। एक बात उन्हें प्रूव कर दी, कण कण में मैं हूँ। दूसरी बात कि फिर मैंने क्या किया वो तो मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ श्री हरि देखा। उसके बाद बोला कि चलो जी अब आप आपका समय जा चुका, आप जाइए, प्रस्थान कीजिए अपने लोक के अनुसार। उसके बाद उन्होंने फिर देखा कि बाद में जब श्री हरि जी ने यानी कृष्ण जी ने वो झंडा उतरवाया कि भैया बालाजी अब आप आओ, तो वो पूरा रथ जल के राख हो चुका था। तो बाद में उन्होंने बोला कि ये क्या हुआ, कि प्रभु मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ, कि ये रथ जल तो उसी टाइम गया कि जब दानवीर कर्ण ने पता नहीं क्या क्या अस्त्र लगाए, क्या क्या अस्त्र से इसको विनाश करना चाहा। मैंने तो पता नहीं, एक आपकी कृपा थी मैं बच गया, वरना बताऊं इनके इतना बल, इतना तेज, इतना अग्नि, कि इतना सामर्थ्य, इतना पुण्य कि बस क्या बताऊं। पर वो तो आप थे कि आपने मुझे बचा लिया है, कि वो कहते बालाजी को भी कौन बीट कर सकता है। वो देखा इतना था कर्ण बलशाली, तेरे को तो नियति ने जिताया, मैंने नहीं, नियति। अब उसको किसने हरवाया, नियति ने। तो बाद में एक और प्रूफ होती है कि नहीं प्रभु आपने मारा। तो फिर श्री कृष्ण जी ने बोला नहीं, मेहनत तेरी थी, कृपा मेरी थी। अब बताओ भगवान श्री हरि ये भी नहीं कहना चाहते जो भी कुछ किया मैंने किया, जो भी कुछ तूने किया यानी तूने तेरे मेहनत के अनुसार, बस इसमें जीवन फंसा हुआ है अपना, कि या तो सब कुछ मैं विद्वान हूँ या तो फिर आप विद्वान हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई इस मृत्यु लोक में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। सब कहीं ना कहीं एंडिंग मिलती है, फिर एंड होता है, फिर पता नहीं सोच आती है, पता नहीं क्या प्रभु क्या जीवन में समझाना चाहे। मेरा मत तो ये है कि सब कुछ प्रभु की कृपा से होता है। इसको चाहे वाहिगुरु बोल दो, चाहे रब बोल दो, चाहे श्री हरि बोल दो। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये जो भी मेरे मत के अनुसार ज्ञान है वो आपको सही दिशा में आप इसको समझने का प्रयास करें। जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। सब पर भगवान कृपा करे, सबकी खुशियाँ लंबे समय तक बरकरार रहे, सबके आपस में मिठास